जय माता दी, जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। कई बार छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते और फिर कहते हैं कि हम तो दिन रात माँ को पूजते हैं और माँ हमारे काम नहीं बना रही। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आती हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसा कि माँ हमें कई बार स्वप्न में दर्शन भी देती, तो वो देने बंद कर दे, तो इसका कारण ये है कि हमारी पूजा माँ तक पहुँच नहीं रही है, या फिर हमने अपनी पूजा में कोई परिवर्तन कर दिया है। जो हम पहले करते थे अब वैसा हम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से भी माँ हमें दर्शन देना बंद कर देती है, हमारी अरदास नहीं सुनती, हमारी पुकार माँ तक नहीं पहुँचती है। और दूसरा, या हमारे घर में खुशबू आती थी, भीनी भीनी सी महक आनी, इत्र जैसी, वो भी नहीं आ रही है। तो इसका भी एक कारण है कि हमारी पूजा माँ तक नहीं पहुँच रही है। हमें हमारी पूजा को छुपा कर करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने शो ना करें कि हम इतनी देर माँ की पूजा करते हैं, इतनी देर जाप करते हैं, इतनी देर बैठते हैं, ये ऐसे हम माँ की पूजा करते हैं। इससे भी हमारी पूजा पर बंधन हो जाता है, जिससे कि माँ हमसे दूर होने लगती हैं, माँ तक हमारी जो भी पूजा अर्चना है नहीं पहुँचती। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखी जा सकती हैं, ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते समय किसी को चक्कर आते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा साथ में चल रही है, तभी पूजा करते समय हमें चक्कर आते हैं। इस बात पर भी आप ध्यान दें। संकट, जब माँ काम करने लग जाती है, संकट काटती है, हमारी अरदास पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होने लग जाती है, हर तरह का माँ हमारा काम बनाने लग जाती है, तब माँ हमसे अपना स्थान मांगती है। और अगर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति हमारे साथ चल रही है और कोई काम भी नहीं बन रहा, कोई संकट भी नहीं काट रही और वो अपने स्थान मांगती है, तो आप ये जान लीजिए कि वो अच्छी शक्ति नहीं है, वो बुरी शक्ति है जो अपना स्थान मांग रही है, अपना भोग मांग रही है। कई बार हम पूजा कर रहे होते हैं, हमारे कान में फड़फड़ की आवाज़ होने लगती है, ऐसे। तो इसका मानना ये है कि हमारी पूजा माँ तक पहुँच रही है, माँ स्वीकार कर रही हैं। एक काली कौड़ी आती है, जिसे गले में धारण करने से जो भूत प्रेत, जिन, खबीज़, सुने होंगे आप लोगों ने, खबीज़ मुस्लिम लैंग्वेज है, जिन भूत प्रेत होते हैं, तो अगर हम काली कौड़ी को गले में धारण कर लेते हैं तो उससे हमें निजात मिलती है। पूजा के समय कई बच्चों को उल्टी आने जैसे उबाक आते हैं या उल्टी भी आ जाती है, तो जो हमें खाया पिलाया हुआ होता है, तो कोई तंत्र क्रिया की हुई होती है, तो वो उस समय बाहर आती है। पूजा के समय कई बच्चे कहते हैं कि हमें ठंड लगती है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। एक कभी कभी ठंड लगती है, रोंगटे खड़े होते हैं, कभी कभी गर्मी लगने लग जाती है, हमारे शरीर में कंपन होती है, तो ये एक पॉजिटिव ऊर्जा जो हमारे आसपास में होती है उसकी वजह से होता है। जब हम माँ की जोत लगाते हैं और वो बार बार बुझ जाती है, तो माँ स्वीकार नहीं करती हैं, माँ स्वीकार नहीं करती हमारी जोत को। और एक शमशान काली की क्या निशानी है? शमशान काली दो हाथ वाली काली माँ होती हैं, वो शमशान काली होती हैं। और जो
4 हाथ वाली होती हैं वो भद्रकाली माँ कहलाती हैं। कई बार पूजा करते समय बच्चों का मन रोने का करता है, तो या तो वो हमारे भाव होते हैं जो हम दुख तकलीफ से घिरे होते हैं, तो माँ के सामने हम रोते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वैसे ही रोने का मन करता है, तो जो नकारात्मक हमारे अंदर ऊर्जा होती है वो बाहर आने के लिए जब पूजा के समय बाहर आती है, तो रोकर माँ के सामने अपना बाहर आने को होती है नकारात्मक ऊर्जा। ये दो कारण से होती है। अगर किसी व्यक्ति की दारू छुड़वानी हो, ड्रिंक कर रहा है वो और वो छोड़ता नहीं, तो जिस ब्रांड की दारू वो पीता है वही ब्रांड की दारू हम माँ काली के किसी भी मंदिर में जाके, भद्रकाली हो, शमशान काली हो, कहीं भी जाके मंदिर में उसी ब्रांड की दारू माँ को चढ़ा दीजिए और माँ से अरदास कीजिए कि इस बंदे की ये दारू छूट जाए। तो 100 की 100 ये माँ ज़रूर करती हैं, उसको वह दारू के नज़दीक तक नहीं जाएगा, उसकी दारू बंद हो जाएगी। जय माता दी, जय गुरुदेव। फिर मिलते हैं